चारों धाम के साथ साथ साक्षात परब्रह्म परमेश्वर क्षीर सागर से यहाँ उपस्थित है। इस बात को प्रमाणित किया है विद्वानों ने। कैसे? एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु अगर आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में भक्त को आपकी आवश्यकता पड़े तो आप कहाँ मिलेंगे? भगवान विष्णु ने कहा, सुनो नारद, नाम निशानी में कुंठे योगिना हृदय नाच मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र दृष्टामिना। भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। भगवान विष्णु जी जब ऐसा कहा, नारद जी ने कहा, क्या कहा प्रभु, आप वैकुंठ में नहीं रहते, क्षीर सागर में नहीं रहते? बोले ना। बोले योगियों के हृदय में रहते होंगे? बोले ना। बोले योगी नाम हृदय नाच, और मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। बोले तीसरा स्थान कौन है महाराज, यहाँ आप रहते हैं? बोले मम भक्ता हि यत्र गायन्ति तत्र दृष्टामि नारद। मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद जहाँ गाते बजाते हैं, मेरा संकीर्तन जहाँ होता है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। मेरी कथा जहाँ होती है, मेरा गुणानुवाद जहाँ गाया जाता है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। सोचिए, भगवान की कथा यहाँ हो रही है, हनुमान जी महाराज का दिव्य दरबार है, तो आपने यहाँ भगवान को बुला लिया। ये भगवान श्रीमुख की वाक्य, मैं नहीं कह रहा इस बात, भगवान स्वयं कह रहे हैं, जहाँ मेरा संकीर्तन होता है, मेरा गुणानुवाद होता है, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। तो यहाँ भगवान की कथा हो रही है तो भगवान निश्चित रूप से उपस्थित है। और हनुमान जी महाराज को साक्षात दरबार ही है। कलयुग में माँ दुर्गा माता और हनुमान जी बिल्कुल साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इस समय अपनी लीला समाप्त करके साकेत को जाने लगे, अपने परम धाम को जाने लगे। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके साथ इतने दिन रहा हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, आपको यहीं रहना है, मृत्युलोक में रहना है और सभी भक्तों को दर्शन देना। आगे आने वाले युग में, कलयुग में, आप भक्तों के कष्टों को दूर करना है और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करना है। जो आपकी पूजा अर्चना हृदय से करें, आपकी उनके भक्तों को आपको मनोकामना पूर्ण करनी है। उनके कष्टों को दूर करने के लिए आपको यहीं रहना है, पृथ्वी पर रहना है। बोले प्रभु आपके दर्शन कैसे होंगे मुझे, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आपके दर्शन कैसे होंगे? बोले होंगे। बोले कहाँ होंगे प्रभु? बोले मेरे दर्शन वहां होंगे आपको जहां मेरी कथा हो रही होगी, मेरी लीला हो रही होगी, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। भगवान श्रीमुख की वाक्य। जोरदार ताली की सेवा करते हुए हम आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं कि जो आज सोते ही आश्रम ही मैदान सोते ही बाबू
बसंत का निर्माण कर देते हैं कामदेव। और बसंत ऋतु अपने आप में बड़ी सुंदर ऋतु होती है।